नमस्कार। आज की हिंदी समाचार पत्रिका में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदू सोजेतिया और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। सिटी न्यूज़ आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करिए और साथ ही फेसबुक का पेज फॉलो करें। उसकी लिंक इस वीडियो के नीचे दी गई है ताकि और उसके बेल आइकन को दबाइए ताकि शीघ्रता से शीघ्र आपके पास सारी न्यूज़ आ सके। आइए डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर नजरें। मुख्य समाचारों में कोरोना का आंकड़ा अमरावती में लगातार बढ़ता जा रहा है। अगस्त माह में रोजाना करीब 100 के एवरेज में रोज मरीज आना चालू हो गए हैं और जितने मरीजों की संख्या देखते हुए सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था का अभाव दिखाई दे रहा है। ऐसी अवस्था यहाँ पर अमरावती कोविड अस्पताल में करीब अमरावती में 900 मरीज के आसपास अपना इलाज करा रहे हैं। उसमें सबसे ज़्यादा दबाव बना हुआ है अमरावती के कोविड अस्पताल पे सुपर स्पेशलिटी में। बाकी प्राइवेट के 3 दवाखाने हैं जहां 25-30 के आसपास लोग अपना इलाज करा रहे हैं। कुछ लोग नागपुर में इलाज करा रहे हैं। इलाज करते समय सरकारी अस्पताल में सारी व्यवस्था सरकार करती है। यहाँ से घर से ले जाने से लेकर तो वापस घर तक पहुंचाना, साथ ही खाना, उनका रहना, सभी चीज़ों का। इन सारी चीज़ों को देखते हुए इनके सभी काम अलग अलग ठेकेदारों को बांटे हुए हैं। डॉक्टर अपना काम बराबर कर रहे हैं, समय पर इलाज कर रहे हैं। घर से जो महानगर पालिका को कोरोना के मरीज को दवाखाने ले जाना है वो भी ले जा रहे हैं, लेकिन ले जाने की व्यवस्था बहुत ज़्यादा ना होने से एक एक एम्बुलेंस में 15 से 20 लोगों को ठूस कर ले जाया जाता है। बाहर तो हम सब तरफ यह प्रचार करते हैं कि गाड़ी पे अब डबल सीट अलाउ किया सरकार ने इस माह से। पिछले माह तक तो एक गाड़ी पे एक ही व्यक्ति जा सकता था, कार में 2 व्यक्ति जा सकते थे, यानी जितनी गाड़ी की कैपेसिटी उससे आधे लोगों को उसमें अलाउ था। लेकिन वहीं एम्बुलेंस, सरकारी एम्बुलेंस की बात करें तो क्योंकि एम्बुलेंस कम है और मरीज बहुत ज़्यादा लाना है तो निश्चित एक बार जब गाड़ी लेके निकलती है तो 2 से 3 घंटे पूरे शहर में घूमकर 3 घंटे तक सारे मरीज जमा किए जाते हैं और सुपर स्पेशलिटी में ले जाकर छोड़ दिए जाते हैं। वहाँ पर फिर उनका शुरू होता है 3 से 4 घंटे, 5 घंटे इंतजार के बाद उनको कहाँ माइग्रेट करना इसके बारे में निर्णय लिया जाता है। घर से निकला हुआ मरीज शाम तक इधर उधर भटकते रहता है जगह की तलाश में कि उसे कहाँ शिफ्ट किया जाएगा। अमरावती कोविड अस्पताल की जो कैपेसिटी है 150 के आसपास उनकी कैपेसिटी है। निश्चित रूप से वहाँ वे मरीज रखे जाते हैं जिन्हें सच में इलाज की ज़रूरत है, यानी हम क्रिटिकल की श्रेणी में उनको ले सकते हैं। बाकी जिनको सिम्टम्स नहीं है उनको वीएमबी हॉस्टल्स, गाड़गे बाबा क्वारंटाइन सेंटर और ढोले अस्पताल, यहाँ पर पीडीएमसी में, यहाँ पर उनको जहाँ जगह उपलब्ध हो वहाँ शिफ्ट किया जाता है। कई बार तो ऐसा आता आदमी पीडीएमसी में जाता, वहाँ से फिर उनको जगह नहीं रहती तो वापस सुपर में आता है, सुपर से फिर नई जगह अलॉट होती है। इतनी सारी जगह नहीं है लेकिन मरीज रोजाना निकलते जा रहे हैं। ये हो गई लाने ले जाने की बात। हमने पिछली बार भी देखा कि कोविड अस्पताल का ऐसा वातावरण बना रहा है जैसे वह बस स्टैंड बन गया है। लोग बस के और गाड़ी के इंतजार में, एम्बुलेंस के इंतजार में रह गए। अभी तो सिटी बस भी यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए उपयोग में लाई जा रही है। वह भी बस एक बस है, उसमें भी लोग भर के ले जाए जाते हैं। कई मरीज खुद आना चाहते हैं कि खुद हम वहाँ पे जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद में भी उन्हें काफ़ी समय तक बैठकर इंतजार करना पड़ता है जब उनकी जगह का अलॉटमेंट होता है। हालांकि सरकार ने घर पर भी रहकर इलाज करने की सुविधा प्रदान की है। इसमें कल तक के जो हमारे आंकड़े थे उसमें 121 लोगों का घर में खुद वो इलाज कर ले रहे हैं। घर में इलाज करने के भी कई कड़े नियम बनाए हुए हैं। घर में रूम अलग चाहिए, 4 रूम का मकान चाहिए, बाथरूम लैट्रिन सारी अलग चाहिए, घर में आने जाने का रास्ता उनके अलग चाहिए। ये सब आम जनता के पास में नहीं रही है। तो ये जो संपन्न परिवार है उनके पास या सुविधा रहेंगे या जो अमीर लोग हैं उनके पास सुविधा रहेगी। अमीर लोग अपना इलाज वो कार्ड में और प्राइवेट में, अमरावती के जितने भी सेलिब्रिटी है वो भी यहाँ पर अपना इलाज ना कराकर वे
वोकार्ड अस्पताल में नागपुर में, जीएमसी अस्पताल में नागपुर में कह रहे हैं। यहाँ पे माजी एमएलए, माजी मंत्री, वर्तमान एमएलए, खासदार, आमदार, यहाँ पे इनको सबको कोरोना हुआ है। ये यदि यहाँ पर आकर अमरावती के जो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है, जिस अस्पताल की सारी संचालन करने की जिम्मेदारी इन शासनकर्ताओं पर है, कुछ भी हमारे पास किसी चीज की शिकायत होती है तो हम आमदार खासदार के पास जाते हैं, आमदार खासदार के पास जाते हैं, खासदार आमदार वहाँ दवाखाने में जाकर जो शिकायत रहती उनको वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आमदार और खासदार दवाखाने में जाते हैं तो वहाँ पर पूरी पॉलिश की हुई दिखती है। पिछली बार भी हमने खाने को लेकर और वहाँ की व्यवस्था को लेकर शिकायत की तो तुरंत यशोमती ताई ठाकुर अस्पताल पहुंची। वहाँ पर जब पहुंची तो क्योंकि जब मंत्री पहुंचते हैं तो वहाँ पे पूरी पूर्व सूचनाएं होती है, वहाँ पे पूरा ताफे के साथ में जाता तो निश्चित आनन फानन में सारी व्यवस्था वहाँ पर कर दी जाती और कोई भी मरीज वहाँ पर शिकायत करके बुरा बनना नहीं चाहता। आज भी गाड़गे बाबा क्वारंटाइन से वहाँ से शिकायत आई कि यहाँ खाने की व्यवस्था ऐसी है, खाने को वहाँ पर एक दिन पहले का खाना दिया जाता और क्वांटिटी के नाम पे बच्चा भी खाना ना खा सके इतना खाना दिया जाता है। खाना खोलकर हमको बताया 1 चम्मच दाल, थोड़ी सी सब्जी, 2 रोटी, थोड़े से चावल, इतने में एक बच्चे का भी पेट नहीं भरता है। ठीक है, एक आधार के नाम पर वहाँ पर सुविधा हो सकती है उनको, क्योंकि ये खाने की व्यवस्था अस्पताल के डॉक्टर को और नर्स को नहीं करनी पड़ती, जिनके ऊपर दबाव बना हुआ है क्योंकि साथ में उनको खुद को भी कोरोना होने का डर है। अमरावती के कई डॉक्टरों को यहाँ पर कोरोना हो गया है। हम ये नहीं मांगते कि हमको मलाई खिलाओ, नहीं, जो है वो खिलाओ, अच्छा खिलाओ, कुछ इतना सा खिलाओ। सब स्पेशल जो डॉक्टर है, एमडी वाले, जिन्होंने ऑलरेडी दवाखाना अपना चालू रखा, मरीज को चेक करते करते उनको भी कोरोना हुआ। एक डॉक्टर तो पिछली बार नागपुर जाकर इलाज करा के आए, मरते मरते बचे, ऐसा उन्होंने खुद के अपने बयान में किया कि उन्होंने इलाज के मार्फत नई जिंदगी पाई है। अब वे कोरोना ग्रस्त लोगों की सेवा कर रहे हैं और उन्होंने भी कोरोना का अस्पताल शुरू किया है। और कल एक डॉक्टर को कोरोना हुआ, परसों एक डॉक्टर्स को कोरोना हुआ, इससे पहले भी आईसीयू वाले डॉक्टर्स को कोरोना हुआ। कोरोना किसको होगा पता नहीं, लेकिन इलाज के नाम पर आम जो जनता है उनके हाल हो रहे हैं। डॉक्टर्स अपनी सुविधा कर लेते हैं, बड़े लोग अपनी सुविधा कर लेते हैं, एमएलए, खासदार, आमदार, मंत्री, ये लोग अपनी सुविधा कर लेते हैं, लेकिन आम नागरिक जिनको गाड़ी में ठूस कर ले जाया जाता है दवाखाने में, वहाँ पे 4 से 5 घंटे बैठना पड़ता है, पूछने पर बताया कि हमको कहाँ जगह मिलेंगी, तो एक को ऐसे उत्तर दिया कि क्या हमको इतना ही काम है, आप बैठ रहिए, अभी आइए, अभी आए हैं आप, शाम तक आपकी व्यवस्था हो जाएगी। निश्चित है उन कर्मचारियों पर भी बहुत दबाव रहता है क्योंकि सीमित साधन है, सीमित साधन में इतना बड़ा काम करना है। साधन सरकार के पास बढ़ाने के साधन को क्वारंटाइन सेंटर्स के लिए, पिछली बार हमने एम्बुलेंस के बारे में जिलाधिकारी महोदय से भी कहा कि जितनी प्राइवेट एम्बुलेंस यहाँ पर चल रही है, क्योंकि एम्बुलेंस का जब इनको सुविधा दी जाती है, एम्बुलेंस अलॉट की जाती है, ये एम्बुलेंस सरकार को, समाज को डोनेट कर देते हैं। ठीक है, संचालन वो करते हैं, लेकिन समाज के प्रति इनका दायित्व है। जितनी एम्बुलेंस है, यदि वहां पर अल्टरनेट डे बांध कर भी उनको किया कि आज 4 इनकी खड़ी करनी है, 4 एम्बुलेंस उनकी चाहिए, तो शायद यह असुविधा ना हो। सरकार क्यों नहीं एम्बुलेंस के साथ में सख्ती करती कि सख्ती से 4 दिन उन्हें यहाँ पर ड्यूटी देना है, नहीं पता। यदि एम्बुलेंस वालों के साथ सख्ती की, कई लोगों के, आमदारों के एम्बुलेंस है, खासदार के एम्बुलेंस है, कई पत्रकारों के एम्बुलेंस है, नगर सेवकों के एम्बुलेंस है, सारे एम्बुलेंस के नाम पे, यांच्याकडून एम्बुलेंस, इनकी एम्बुलेंस के नाम पे दिन भर घूमते हुए दिखाई देती है। हो सकता मरीज इधर से उधर ले जाती हो। बीच में शिकायत थी कि एम्बुलेंस वाले पैसे भी कोरोना मरीज को ले जाने के ज़्यादा मांगते हैं, तो शायद अभी 3 दिन पहले यशोमती ताई ने इस पर सर को निकाला और एक रेड बांधे हैं, जो रेड पहले भी आरटीओ द्वारा बांधे गए थे, सरकार द्वारा बांधे गए थे कि कहाँ के लिए एम्बुलेंस ने कितना पैसा लेना चाहिए। लेकिन यह सब नहीं हो रहा, मरीज के आज भी हाल बेहाल। मैं क्वारंटाइन सेंटर की बात कर रहा था, खाने की, वहाँ पर खाने की असुविधा, उसके साथ में जैसे सूचना दी जाती है कि बार बार हम टीवी पे भी देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं कि गर्म पानी पीजिए, काढ़ा पीजिए, ठंडे पानी से कोरोना और बढ़ता है। मुख्यमंत्री महोदय ने जब पहली बार
भाषण दिया तो फ्रिज का पानी ना पिए, ठंडा पानी ना पिए, गर्म करके पानी पिए, ये सारी बातें कीजिए। इससे कोरोना में आपको रिलीफ मिलेगा। कोरोना गले के बजाय आपके पेट में जाएगा और वहाँ जाके नष्ट हो जाएगा। गर्म पानी पीने से बहुत ज़्यादा कोरोना कंट्रोल होता है और भाप लेने से होता है, ऐसे बताया जा रहा है। डॉक्टर भी इस चीज़ों को मानते हैं। लेकिन क्वारंटाइन सेंटर में गर्म पानी नदारद है। कंप्लीट एक गर्म पानी नहीं आ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट बोलती है कि कंप्लीट पानी गर्म पानी पियोगे तुम्हारा कोरोना भाग जाएगा। ये कंप्लीट है। नहाने के लिए पूरा ठंडा पानी है, छोटे बच्चे सब नहा रहे उसमें। यहाँ की कुछ खासियत भी बहुत अच्छी है, मैं सब तुम बुराई नहीं गिना रहा। यहाँ पे सवेरे सवेरे योगा क्लास बहुत अच्छा होता। गर्म पानी की आवश्यकता है, गर्म पानी चाहिए भाई। ठंडे पानी से खांसी हो रही, ठंडे पानी से छाता लग रहा है और ठंडे पानी से कफ हो रहा है, इसलिए गर्म पानी चाहिए पीने के लिए, हमको पीने के लिए और नहाने के लिए। 250 की कैपेसिटी है वहाँ पर गाड़गे महाराज क्वारंटाइन सेंटर में, लेकिन सुविधाओं के नाम पर सारी चीज़ें नदारद है। हमने इससे पहले भी किया कि एनजीओ को कुछ हायर कीजिए। कई सामाजिक संस्थाएं हैं जो स्वास्थ्य फील्ड में अपना योगदान देना चाहती है, सेवाएं देनी चाहती है, साथ में वो पैसा भी लगाना चाहते हैं, लेकिन सरकार न जाने क्यों इनके सेवाएं नहीं लेती। सारी सेवाएं खुद को लेना है और खुद पूरे अभी करने की कैपेसिटी नहीं है। कर्मचारी काम करते करते 4 महीने में थक से गए हैं, पुलिस वाले थक से गए हैं, डॉक्टर थक से गए हैं। इनको अल्टरनेट चाहिए, इनको चेंज चाहिए। अब ऐसे चेंज के करते समय यदि सामाजिक संस्थाओं का यदि साथ लिया जाए, हमने पिछली बार भी कहा था कि क्वारंटाइन सेंटर्स के लिए अमरावती में जितने समाज है सबके समाज मंदिर, सामाजिक भवन बने हुए हैं। हर समाज का सामाजिक भवन है। माहेश्वरी समाज का सामाजिक भवन है, अग्रवाल समाज का सामाजिक भवन है, ओसवाल समाज का सामाजिक भवन है, तेली लोगों का सामाजिक भवन है, कुंभी लोगों का सामाजिक भवन है, मुसलमान लोगों का सामाजिक भवन है, क्रिश्चियन लोगों का सामाजिक भवन है। धार्मिक आधार भी, सामाजिक आधार पर भी उनकी खुद की अपनी व्यवस्था बनी हुई है, सामाजिक आधार पर भी उनकी अपनी व्यवस्था बनी हुई है। यहाँ पर उनके समाज के लोगों को यदि रखने की व्यवस्था कर दी जाए कि भाई सिर्फ आप अपने समाज के लोगों की क्वारंटाइन व्यवस्था करें, और हर समाज में डॉक्टर्स है, ऐसा नहीं है कि उनको डॉक्टर का भी अभाव रहेगा। जिलाधिकारी महोदय ने, पालक मंत्री महोदय ने समाज के तमाम लोगों को, समाज के सभी उनके अध्यक्ष सचिव, उनके पदाधिकारी को बुलाकर उन्हें यह यदि जिम्मेदारी दी जाए तो निश्चित रूप से प्रशासन पर बोझा कम होगा। लेकिन शुरुआत करें क्यों? यहाँ तो ऐसा होता है, मिनिस्टर साहब के पास जाओ, बार बार जाओ, उनसे रिक्वेस्ट करो, कलेक्टर साहब के पास रिक्वेस्ट जाओ, कलेक्टर साहब से टाइम लो कि साहब हमको सेवा करनी है, कलेक्टर साहब के पास समय नहीं, मंत्री महोदय के पास समय नहीं। अरे ये आपका काम है, आपको पूरे जिम्मेदारी शहर की संभालनी है, तो इन लोगों को थोड़ा यदि कॉल कर बुला लिया जाए, इनको मान सम्मान दिया जाए, तो निश्चित रूप से अमरावती के जनता को बहुत सुविधा मिल सकती है। इसके लिए प्रयास शुरू करने पड़ेंगे। जिलाधिकारी महोदय को भी कि केबिन में बैठकर कि सारी जरूरत आपको है, आपके पास लोगों ने आना चाहिए, इस भावना से हटकर समाज के बीच में आपको जाना होगा। आप जाते हो, लोगों को देखते हो, निर्देशन देके आ जाते हैं कि यहाँ ऐसा होना चाहिए, यहाँ ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए। निर्देशन सुनते हैं, कर्मचारी को सुनना कंपलसरी है आपका। पीछे कितना काम हो पाता है यह जाकर वापस कोई नहीं देखता। बहुत सारी व्यवस्था है अमरावती में। 50,000 भी यदि कोरोना से संक्रमित आ जाए तो अमरावती का समाज उन लोगों की व्यवस्था कर सकता है। इतनी कैपेसिटी, साथ में मेडिकल सुविधाएं भी दे सकता है, इतनी कैपेसिटी समाज की, अमरावती के समाज की है। अभी तो मात्र अभी आज सिर्फ 3,000 का आंकड़ा पार हुआ है और हाहाकार मच गया कि लोगों को खाना नहीं है, लोगों के पास एम्बुलेंस नहीं है, लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल रही, लोगों को सुविधा नहीं है, लोगों के पास में बेड नहीं है, नहाने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ खाने की व्यवस्था नहीं है। सारी शिकायतों का दौर चल रहा है 3,000 लोगों में, जहाँ सिर्फ अभी एवरेज में 100 लोग आ रहे हैं। यदि ये जो मल्टीपल की स्थिति बढ़ती जा रही है, यही मल्टीपल की स्थिति आगे जाकर हमने देखा कि पहले 1 हुए, फिर 2 आना चालू हुए, फिर 5 आना, 10, 20, 50, अब 100, यही स्थिति आगे बढ़नी है। 300, 400, 500 तक भी अमरावती में एक दिन के कोरोना के संक्रमित मिले। आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है। लोग कोरोना से संक्रमित होंगे, ठीक भी होंगे। सिर्फ डरना किन्हें है? जिनके घर में कोई बीमार है, बुजुर्ग है, किसी को ऑलरेडी किसी प्रकार की बीमारी है और वो उनकी दवाई ले रहा है, हाई बीपी वाले, हाई शुगर वाले,
दमा वाले, कैंसर वाले, टीबी वाले, ये जो भी लोग घर में है जिनका ऑलरेडी ह्यूमन पावर कम हुआ, इम्यूनिटी जिनकी कम हुई है, इन लोगों को खतरा हो सकता है। ऐसे लोग जिनके घर में, उनको बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। और कोरोना लापरवाह लोगों को हो रहा है। और जितने भी हमने देखे कि जिनको कोरोना आता हो तो कहते हम तो घर से बाहर निकले ही नहीं, लेकिन घर का व्यक्ति कोई बाहर जाता है, उसका इम्यून पावर ज़्यादा होता है तो उसको कोरोना नहीं होता, लेकिन घर में अपने सब परिवार को कोरोना देकर जाता है। यहाँ पे अभी पूरे के पूरे परिवार के परिवार कोरोना से ग्रस्त निकल रहे हैं। हमने आमदार रवि राणा का देखा, पूरा परिवार कोरोना से संक्रमित हो गया। निश्चित रूप से परिवार के लोग कहीं बाहर नहीं गए थे, लेकिन आमदार और खासदार बाहर घूमते, हो सकता है इनका इम्यूनिटी पावर अच्छा हो। अब तो खासदार और आमदार को भी कोरोना हो गया। आमदार नागपुर में वोकार्ड में इलाज करा रहे, उनके परिवार वाले वोकार्ड में इलाज करा रहे। अमरावती की जनता कोविड अस्पताल में 6 घंटे 8 घंटे बैठी रहती कि कहीं उनको उनका इलाज, तो खैर बाद में कहीं उनको जगह बता दी जाए कि यहाँ रह के इलाज होगा। सरकार से निवेदन है कि अमरावती के तमाम सामाजिक संगठन हैं उनको साथ में लेवे और बहुत आसानी से हम इस कोरोना पर मात पा सकते हैं इलाज करने की। क्योंकि अभी प्रॉब्लम कितने निकल रहे उसका नहीं है, जो निकलेंगे उनका इलाज कैसा करना इनका है। कोरोना से संक्रमण फैलते जाएगा। 60% के आसपास भारत में लोगों को कोरोना होना है, आंकड़े बढ़ते जाएंगे। कई लोगों को कोरोना हुआ होगा, ह्यूमन पावर, हम भी जैसे बाहर घूमते, दवाखानों में जाते, डॉक्टर से मिलते, कई कोरोना से संक्रमित रहते, उन लोगों से भी मिलना होता है। लेकिन एक पर्दा, एक सुविधा, एक प्रोटेक्शन शील्ड लेकर हम लोग मिलते हैं। उसके बाद में जितने निर्देश प्रशासन और डॉक्टर स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिया जा रहा उसका पूरा हम लोग पालन करते हैं। तो हम आज आपके सामने स्टूडियो में बिना मास्क लगाए बैठे हैं, लेकिन कदम बाहर रखते ही मास्क का उपयोग करते। घर पे जाने के बाद सबसे पहले हम लोग नहाते। कई बार दिन में 3-3, 4-4 बार भी नहाने का काम पड़ जाता है, क्योंकि साथ में हमारा ही परिवार और जो आप लोग सारे देख रहे हैं ये भी हमारा परिवार है। आपको भी सुरक्षित रखना है, खुद को भी सुरक्षित रखना है। उसके लिए खुद को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। हम यह मानकर चलते हैं घर से कि हर व्यक्ति को कोरोना है और हमें उससे सावधानी बरतनी है। इतनी सावधानी भी बरतने के बावजूद भी कोरोना होता है, नहीं होता ऐसा नहीं है, तो प्रयास उसके चालू है कि आपको ठीक कर दिया जाए। आप सिर्फ घर से थोड़ा सा अलग रह के थोड़ी सी मेडिसिन लेकर भी इस पर मात पा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी मेडिसिन जहां जाकर लेनी है वह जगह की अमरावती शहर में बहुत कमी है। कैपेसिटी है 250। मैंने जैसे बताया कि गाड़गे बाबा क्वारंटाइन सेंटर, वहाँ पे 250 लोगों की कैपेसिटी है। पीडीएमसी में 100 लोगों की है। प्राइवेट में जो अस्पताल है दया सागर, उसकी 50 की कैपेसिटी है। बेस्ट हॉस्पिटल 70 की कैपेसिटी है। बख्तार के यहाँ 50 की कैपेसिटी है। प्राइम पार्क में 50 की कैपेसिटी। अमरावती में 1000 से 1200 की कैपेसिटी है और 900 लोगों के आसपास अभी इलाज चल रहा है, जिसमें से 16 लोग नागपुर में इलाज ले रहे हैं। ये सब इलाज लेते लेते जो पहले 2 दिन 3 दिन असुविधा होती है, और कई लोग जिनके पास सुविधा है घर में, वे लोग घर में भी अपना इलाज कर रहे हैं। ऐसे 121 लोग, कल का जो आंकड़ा आया था हमारे पास में, 121 लोगों का घर पे इलाज चल रहा है। वो भी निर्देशन में चलता है। जिनको कोरोना सरकार नहीं कर रही है ऐसा नहीं है, लेकिन जितने आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं उसके हिसाब से अचानक पूरी की पूरी सुविधा करना आसान नहीं है। उसके लिए प्रशासन से, सरकार से, पालक मंत्री महोदय से, जिलाधिकारी महोदय से, आमदार महोदय, इनसे सबसे कि जितने अमरावती के सामाजिक संगठन हैं जिनके पास में वास्तु है, कई मंगल कार्यालय समाज के हैं सारे, क्योंकि मंगल कार्यालय बंद है, शादियां बंद है, तो मंगल कार्यालय कहीं चालू होने का सवाल नहीं। आप इनका उपयोग ले सकते हैं, जिम्मेदारी डाल सकते हैं समाज के ऊपर कि कम से कम अपने समाज के व्यक्ति को क्वारंटाइन रखकर उसके इलाज में सुविधा दीजिए। क्रिटिकल आप लीजिए ना, आपके पास में 150 की कैपेसिटी क्रिटिकल मरीजों को करने की है। 200 की कैपेसिटी के प्राइवेट अस्पताल है, वो भी 350 से 400 लोग क्रिटिकल के लोगों की संख्या 10 से 15-20% की।
यानी 20% यानी 4000 मरीज आपके पास में इलाज के रहेंगे तो 400, 500, 800 लोग आपके पास में क्रिटिकल लोगों को सुधारने की कैपेसिटी सरकार के पास में। सरकार ने अपना ध्यान पूरा उसमें लगाना चाहिए। और जो प्राथमिक सिम्टम्स वाले जो लोग हैं, जो आप भी क्वारंटाइन सेंटर में रखकर उनको सिर्फ क्वारंटाइन रख के सुधार रहे हैं, ऐसी जिम्मेदारी समाज के ऊपर डाल देनी चाहिए। आप जबरदस्ती भी कर सकते, कंपलसरी भी कर सकते समाज को, और समाज का कर्तव्य है कि ऐसे समय जब प्रशासन इन बातों से जूझ रहा है तो आपको साथ दे। लेकिन आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। पालक मंत्री महोदय आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, जिलाधिकारी महोदय आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। हर समाज का व्यक्ति आपके साथ में जुड़ने को तैयार है। ऐसी शिकायतें जहां से आती कि ठंडा खाना दिया, बासी खाना दिया, थोड़ा सा खाना दिया, पीने को पानी नहीं है, सुबह चाय नहीं है, बाथरूम में जाओ तो पानी नहीं, नहाने की व्यवस्था नहीं। मैं कह रहा हूं कि घर में आकर 4 से 5 बार मैं नहाता हूं। जहां कोरोना के साथ में रहते 2-2, 3-3 दिन तक उनको नहाने को नहीं मिलता है। ठीक तो होता है वो, लेकिन एक बुरा वक्त उसके साथ गुजरा, 4 दिन उसने किसी सजा के तौर पर काटा, यह भाव मन में लेकर जाता है। यही व्यवस्था समाज करेगा तो समाज के प्रति शिकायत नहीं होगी, क्योंकि खुद वो व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार होगा। हम शिकायतें आपको बहुत सारी दिखाते हैं, प्रशासन को दिखाते हैं आज नहीं के, लेकिन साथ में हम लोग उसका रास्ता भी आपको बता रहे हैं कि आप यदि इस माध्यम से कोरोना से लड़ने के लिए पूरे अमरावती को आप साथ में लेंगे तो निश्चित रूप से आपको सिर्फ जो क्रिटिकल लोग हैं उनकी ही मैनेजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आप उसके तरफ पूरा ध्यान नहीं दे के। तो अमरावती में अब तक 87 मौत हो चुकी, मात्र अगस्त माह में 27 मौत हो चुकी है। एक दिन में 10, एक दिन में 9। ये मौत का आंकड़ा कम होना चाहिए। कोरोना के आंकड़े बढ़े, कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं है, लेकिन मौत के आंकड़े नहीं बढ़ना चाहिए। जिसमें 22 साल, 24 साल, 28 साल के, ठीक है पहले आया था कि बुजुर्ग लोगों को था, बाहर से जब आंकड़े आ रहे थे सारा रिसर्च चालू था कि नहीं इटली में बुजुर्ग लोग ज़्यादा थे करके, वहाँ की मॉर्टलिटी रेट ज़्यादा है। अपने यहाँ बुजुर्गों नहीं, यहाँ पे जवान व्यक्ति, बच्चे लोग भी, 22-24 साल के लोग भी यहाँ पर मर जा रहे हैं। तो इसके ऊपर रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है और समाज को साथ में लीजिए, नहीं तो शिकायतों का दौर कहीं ख़त्म नहीं होना है। क्योंकि आप घर से उसको ले जाते, चलिए प्रेशर करते, 5-5 फ़ोन, 4-4 फ़ोन हमारे आके उसको पूरी तैयारी नहीं करने देते, लेके जाते हैं, ले जाके बैठा देते। तो निश्चित आपने लेके गया तो जिम्मेदारी पूरी आपकी बनती है कि उसकी खाने पीने से लेकर रहना, नहाना धोना सब चीज़ों की व्यवस्था करें। घर पे सबके व्यवस्था नहीं है। 900 लोगों में से मात्र 125 लोगों ने अभी स्वीकृति दी है घर पे इलाज करने की। बाकी लोगों के घर में कहीं रूम की व्यवस्था नहीं, एक रूम में 4-4, 5-5 लोग रहते, 3-3 रूम में, 2 रूम के मकान है, 7-7, 8-8 लोग रहते, कैसे व्यवस्था करेंगे? इन सब चीज़ों के देखते हुए समाज को साथ में लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो शिकायतों का दौर चढ़ते रहेगा। आइए लेते एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद में अन्य खबरें। संपूर्ण लग्न बस्ता आराधना जवाहर रोड अमरावती। अभी आप देख रहे थे कि अमरावती में कोरोना ग्रस्त लोगों की क्या स्थिति है और प्रशासन क्या कर रही है, प्रशासन ने और क्या करना चाहिए समाज को साथ में ले, इन चीज़ों से आपसे चर्चा चल रही थी। 6वां सप्ताह है जहां शनिवार रविवार 2 दिन का कर्फ्यू सरकार लगा रही है। 2 दिन के कर्फ्यू में कितनी चैन टूटती पता नहीं है, लेकिन चैन टूटने के अलावा इसके अलावा जो पीछे जो भावना होनी चाहिए, जो काम होना चाहिए कि लगातार 7 दिन काम करते करते हर व्यक्ति थक जा रहा है, प्रशासन भी थकता है, प्रशासन के कर्मचारी भी थकते हैं। अब ये 2 दिन में होना ये चाहिए कि 2 दिन में कोरोना के मरीज भी ना निकले और उनको भी आराम मिले, लेकिन नहीं होता। देखा कि हमने छुट्टियों के दिन बहुत ज़्यादा मरीज आते हैं। आज भी अभी तक 71 मरीज आ गए, 1 आध लाख और अभी आएगा तो 100 का आंकड़ा आज भी पार हो जाएगा। दिन भर कोरोना के अकाउंटेंट, हम लोग भी कोरोना के अकाउंटेंट बन गए, हिसाब लगते कहाँ से कितना आया, उधर से कितना आया, कितनी की डेथ हुई है, कौन से मोहल्ले का है, सूचना आती वहाँ का कौन है। एक हर व्यक्ति कोरोना का अकाउंटेंट और कोरोना का ऑडिटर बन के रह गया है। किसकी डेथ हुई, कब हुई, कितने साल का था, कौन से दवाखाने में डेथ हुई, कितने मरीज निकले, उसमें बुजुर्ग कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, बच्चे कितने हैं, ये सारा रखते हैं। शनिवार रविवार 2 दिन
इन कामों के लिए होना चाहिए। कोरोना के चैन टूटते नहीं टूटते उसका पता नहीं है, लेकिन एक दिमाग को मानसिक रूप से शांति मिल सकती है, उसके लिए 2 दिन का कर्फ्यू और छुट्टी जरूरी है। इस छुट्टी का आप भी आनंद लीजिए, घर पे रहिए, आप भी उसमें शामिल हुई आनंद लेने में। लेकिन देखा कि हमने 2 दिन कर्फ्यू होने के बावजूद लोग, ठीक है भीड़ उतनी नहीं है जितनी बाजार के दिन रहती है, लेकिन लोग सड़कों पर निकलते हुए दिखते हैं। आवश्यक चीजों की छूट दी गई है, दूध की छूट दी गई है। कई जगह तो कल हमने देखा कि दूध की छूट पूरे दिन की है, लेकिन 10 बजे ही दुकान बंद करते हुए दिखाई दी है। कई बार सूचनाओं के अभाव में भी पुलिस इन 2 दिनों में ज्यादा काम करती है, उनको भी आराम चाहिए, उनको भी बंद कराने के लिए बाहर जाती। छोड़ दीजिए ना 2 दिन, जितने अब जिसको लापरवाह लोग हैं उनका कुछ नहीं कर सकते। पुलिस ने भी 2 दिन आराम करना चाहिए, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस ऐसा नहीं कर सकती, उनको भी 2 दिन की छुट्टी चाहिए। यदि आप सही में घर में जिम्मेदारी से बैठे तो पुलिस को भी सड़कों पर कोई डंडा मारने के लिए, किसी को चालान बनाने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन 2 दिन की छुट्टी में भी शराब जरूर बिकी, बाकी सारी चीजें बंद थी। दूध एक समय के बाद बंद, सब्जी भाजी बंद, बाकी सारे के सारे, मेडिकल ठीक है बहुत इमरजेंसी सेवा में आ सकती है, उसको बंद नहीं कर सकते। लेकिन दारू भी यहाँ पे इमरजेंसी, क्योंकि सरकार का रेवेन्यू दारू के पास इससे चल रहा। तो शनिवार रविवार को 2 दिन दारू की दुकानें खुली थी। यहाँ पर अभी पुलिस ने, यहाँ पर राजापेट पुलिस ने और गाड़गे नगर पुलिस ने अवैध दारू की बिक्री पर भी छापा मारा और उन पर कार्रवाई की। कम से कम दारू पीने वालों ने तो 2 दिन छुट्टी रखनी चाहिए पुलिसों को, वो भी फिर काम कर, क्योंकि शिकायत तो जाती है ना, साहब यहाँ दारू बिक रहे, हमारे शरीर के लोग साहब वहाँ दारू बिक रहे, आप क्या कर रहे हैं। और क्या करें, पुलिस वालों ने तो निश्चित उनको नहीं कहा होगा दारू बेचने को, लेकिन कई भी लोग चोरी छुपे दारू बेचने का काम करते हैं। राजापेट पुलिस ने, गाड़गे नगर पुलिस ने, डारगे नगर पुलिस ने भी 214 बोतल देशी शराब की पकड़ी और अशोक सावले नामक व्यक्ति को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। यह काम नहीं पड़ना चाहिए, काम नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि पुलिस इस और अनदेखी कर दे, लोगों ने नहीं करना चाहिए। लोगों ने दारू पीने ही नहीं जाएंगे तो बेचने वाला क्यों बेचेगा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपसे करनी होती है, लेकिन कोरोना, दिन भर कोरोना फोन आते, कितना आया, अभी तक नहीं आया, अभी तक रिकॉर्ड नहीं आया, आज दिन भर में 100 आ गए। लोगों में भय बना हुआ है, हर व्यक्ति को लगता है कि कहीं कोरोना मुझको तो नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद जब घर से निकलते हैं तो पूरी निडरता के साथ में निकलते हैं। बाजार में कहीं कोई चीज की कमी या किसी चीज की भीड़ की भी कमी हो, ट्रैफिक की भी कमी हो, कहीं ऐसा नजर नहीं आता। भीड़ है, ट्रैफिक है, कोरोना के मरीज चलते रहेंगे, लेकिन मौत नहीं होनी चाहिए। इस वर्ष संतरों पर बहार बड़े पैमाने पर आई है, किंतु बदलते मौसम की मार की वजह से झड़ने की प्रक्रिया भी शुरू हुई, क्योंकि पानी भी बहुत ज़्यादा, हर बॉम्बे में बहुत ज़्यादा बरसात है, और बरसात जो प्रेशर की है उसमें जो संतरे पर बहार आया हुआ बरसात के मार से वह झड़ जा रहा है। इस बहार को झड़ने से रोकने के लिए कृषि विद्यापीठ ने तुरंत इसकी उपाय योजना करनी चाहिए, ऐसी मांग भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व कृषी मंत्री डॉक्टर अनिल बोंडे ने की है। विदर्भातलं सर्वात महत्त्वाचं फळ आहे संत्रा। अमरावती जिल्ह्यामध्ये तर 70,000 हेक्टरवर संत्र्याचं उत्पादन घेतलं जातं आणि यावर्षी मृगबहार आला नाही, परंतु आंबिया बहार मोठ्या प्रमाणात आलेला आहे। परंतु गेल्या 15 दिवसापासून आंबिया बहाराची फळगळती मोठ्या प्रमाणात आहे। शेतकऱ्यांच्या सातत्यानं तक्रारी येतात आहे, परंतु कृषी खात्याने अजूनही दखल घेतलेली नाही। कृषी केंद्राच्या सल्ल्याप्रमाणे फवारणी केल्या जाते, परंतु त्या उपायाचा फायदा होत नाही आणि म्हणून शासनाने ताबडतोब याची दखल घ्यावी। कृषी विभाग, कृषी विद्यापीठ आणि NRCCने शेतकऱ्याला योग्य उपाय या फळगळतीसाठी सांगणं आवश्यक आहे। त्याचप्रमाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्वेक्षण करून या फळगळतीमुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई देणं सुद्धा आवश्यक आहे आणि म्हणून शासनाकडे मी प्रकर्षानं मागणी करतोय की तातडीनं शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत जाऊन या फळगळतीवरचा फवारणीचा उपाय सुचवावा, त्याचप्रमाणे झालेल्या नुकसानीची नुकसान भरपाई सुद्धा देण्यात येईल। आइए डालते हैं आज के कोरोना के आंकड़ों पर नजर और लेते हैं आपसे इजाजत। नमस्कार।